और आपको बता दें कि सीमा हैदर और सचिन जैसा एक मामला सामने आया है, लेकिन इस बार भारत में एक महिला पाकिस्तान अपने प्यार को पाने के लिए पहुंची है। ये मामला राजस्थान के भिवाड़ी इलाके का है, जहां औद्योगिक क्षेत्र के काम करने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर लाहौर पहुंच गई है। बता दें कि इसी तरह एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था, जिसमें सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के सचिन के लिए पाकिस्तान से भारत अवैध तौर पर आई थी। अब ये एक मामला नया सामने आ गया है। अंजू अपने 2 बच्चों को भारत में ही छोड़कर पाकिस्तान नसरुल्लाह नाम के शख्स के साथ जिंदगी गुजारा बसारा करने पाक पहुंच गई है। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। अंजू के जाने के बाद पति ने फोन किया तो उसने जवाब दिया कि वह अपनी सहेली से मिलने आई है और 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। इसके बाद एक पाकिस्तानी मीडिया ने अंजू को लेकर खबर चलाई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अंजू और रविंदर एक ईसाई परिवार के ताल्लुक रखते हैं और टेरा इजले सोसाइटी में रहते हैं। अंजू और रविंदर की 2007 में शादी हुई थी। महिला मध्य प्रदेश के गुना जिले के ताल्लुक रखती है और रविंदर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाला है। वह 2005 में भिवाड़ी में नौकरी कर रहा था। पति ने अपने बयान में कहा कि उसे केवल इतना पता है कि अंजू अपने सहेली से मिलने के लिए लाहौर गई है। जब रविंदर ने पूछा कि वह नसरुल्लाह नाम के शख्स से मिलने गई है तो उसने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पति का कहना है कि अंजू कभी भी अकेले कहीं नहीं गई है, केवल एक बार फरीदाबाद अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गई हुई थी। अब वह पाकिस्तान चली गई है। इस मामले में मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन इसने कहा है कि वह 2-3 दिन में आ जाऊंगी। रविंदर के एक 15 साल की बेटी और एक 5 साल का बेटा भी है। फिलहाल देखिए पूरा रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल वर्मा। ये बताएं, ये मामला संज्ञान में आ रहा है, आपकी भांजी जो है पाकिस्तान चली गई, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है, हमें पुलिस द्वारा कल रात को जानकारी प्राप्त हुई है। हमारे थाना माधोगढ़ क्षेत्र से कोतवाल साहब आए थे। उन्होंने बता फोटो हमको मोबाइल में दिखाई और उन्होंने उस फोटो को पहचानने के लिए बोला तो हमने बताया कि हाँ ये हमारी भांजी है अंजू। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि ये मतलब पाकिस्तान चली गई है। तो हमने उनको बताया कि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी उनके माँ बाप को पता होगी या उनके हस्बैंड को पता होगी या उनके बच्चों को या उनके मामा को या उनकी नानी को, जो कि माधोगढ़ में रहते हैं। अंजू यहाँ रही है बचपन में, किस क्लास तक पढ़ी और कैसा नेचर रहा उस समय? वो छोटेपन से यहाँ पर रही है, वो पैदा भी यहीं हुई है, पढ़ी भी है, लिखी भी है। नेचर उसका शुरू से अच्छा रहा यहाँ, जब तक यहाँ रही, खेलने कूदने में, बोलने चालने में। अभी आगे ये क्या कदम इसने उठाया, किस पर्पज से उठाया है, क्या वजह है, ये वजह है उनके माँ बाप या उनके मामा या उनकी मामी वगैरह। ननिहाल छोड़ के वो कितने साल पहले चली गई? उनके जाने से पहले हम ही लोग निकल गए थे गाँव से, क्योंकि हमारे पापा पुलिस में थे। हम लोग दिल्ली रहे, नोएडा रहे। उस पीरियड में हम उनको यहीं छोड़ गए थे। इसके बाद में 28 साल के बाद में अपने गाँव आए। यहाँ हमको 6 साल हुई है। अंजू की जो है शादी हुई थी यहाँ पर, क्या उसके कितने बच्चे हैं और पति का क्या नाम है? अंजू की शादी भिवाड़ी अलवर राजस्थान में हुई थी। अंजू के पति का नाम है अरविंद, सन ऑफ राइफल, स्वर्गीय, और उनके 2 बच्चे हैं। लड़की का नाम जो है एंजल है, लड़के का नाम मेरे को याद नहीं है। और ऐसा भी सुना जाता है उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, क्या कारण रहे थे धर्म, और कितने साल पहले धर्म परिवर्तन? जी हाँ, धर्म परिवर्तन उन्होंने किया है। वो उन्होंने क्रिश्चियनों का अपना धर्म परिवर्तन अपनाया, पूरा परिवार अपने बच्चे समेत वो अपने उसमें क्रिश्चियन धर्म में चले गए, उसी को धर्म को अपनाया। इसके बाद में हमारे रिश्तेदारियों में बुलाना चुलाना कम कर दिया, क्योंकि उनका धर्म अलग था। तो जब कभी शादियाँ होती थी, जब कभी बुलाते थे तो आते थे, वो उनका मान सम्मान करते थे, वापस चले। क्या लगता है सीमा जो ये आपके अंजू है, इनका जो है ये कदम कैसा है पाकिस्तान जाने का, क्या क्या सोचते हैं आप? अब इसके बारे में जो जानकारी है, या तो इनके हस्बैंड दें या जो बच्चे क्या सोचते हैं कि आपकी भांजी पाकिस्तान गई है, आप बताएं अपनी राय रखें। हमारी राय तो यही है कि अगर लीगल तरीके से वो पाकिस्तान गई है तो पाकिस्तान सरकार से यही गुजारिश है उसको छोड़ दिया जाए। अगर गलत तरीके से वो गई है तो जो वहाँ का कानून या जो हमारा इंडिया का कानून जो कहता हो, उसे वो सजा मिलनी चाहिए। आपकी मिसेज जब यहाँ से घर से गई थी तो क्या बोल करके गई थी? मैं तो घूमने के लिए जा रहा था। कहाँ घूमना बताया था? ये मेरी बात हुई थी कहाँ जाना है, जयपुर के लिए जी। आज मेरे को पता चला। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए सर। जो हमारे पास जानकारी वो ये है कि इस समय वो पाकिस्तान में है, नसरुल्लाह नाम के किसी व्यक्ति से मिलने पहुंची है। तो क्या आपके पास जानकारी है? और
या कुछ जानकारी मिल पाई है? सच इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें मीडिया से पता लगा था। जो अंजू नाम की कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है, तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है, बस ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। क्या सर आप लोगों ने खुद डिस्कशन किया है कुछ ऐसी जानकारी? एज सच जो हमारे पास रिकॉर्ड अभी हमने देखा है उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर का लिया है या फ़्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। क्योंकि सर आपकी एक टीम उनके घर पर भी गई थी, तो क्या उनसे बातचीत हुई है, क्या उन्होंने जानकारी दी है, अगर बता सकें? ऐसा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला जो लेडी है जो पाकिस्तान चली गई है उससे उसके जो फैमिली मेम्बर का बात हुआ उसमें वो बताई जो वो आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी, बस ऐसा सच घूमने टाइप गई है। तो हमारे पास तो बस यही इन्फॉर्मेशन है, उनके फैमिली मेम्बर भी हमें कोई कंप्लेन इस तरह का दिया नहीं है। क्योंकि सर एक मामला और देश में इस वक्त बड़ा गर्म हो रखा है, सीमा हैदर का जो पाकिस्तान से लड़की आई है, क्या आपको लग रहा है कि ये भी उसी तरीके का मामला हो सकता है कि ये जो अंजू हैं वो क्रॉस ओवर करके गई हैं? क्या प्रेम प्रसंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है? कुछ ऐसी जानकारी आपको मिल पा रही है या कुछ सूचना? प्राइम फेसी तो ये लगता है जो प्रेम प्रसंग का है, बट इसमें कुछ इससे ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा। हम जब इन्वेस्टिगेट पूरे फैक्ट्स को ले आते हैं तब अप्रोप्रिएट होगा जो इसमें क्या मामला है। परिवार की तरफ से कोई इसमें आपको कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं मिली है? नहीं, परिवार की तरफ से हमें कोई कंप्लेंट मिला नहीं है। आप लोग सर आगे की क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ फर्दर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? एज सच हमें कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है, तो हम कोई फॉर्मल वे में इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी जो हम अपने तरीके से जांच रख सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बट हमें कोई फॉर्मल, जब तक हमें कंप्लेंट नहीं आएगा तब तक हम कोई फॉर्मल वे में इंक्वायरी या कोई डॉक्यूमेंट किसी से लेना वो हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सर क्योंकि आप तो कानून के जानकार भी हैं, ये जानना चाहूँगा आपसे कि अगर जो अंजू है ये पाया जाता है कि या गलत तरीके से कागजात बना के गई हैं या कोई इलीगल तरीके से गई हैं, तो क्या सर हमारे देश में अगर वो वापस आ जाती हैं तो क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है? हाँ, वो जो डिफरेंट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है और भी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उन पे कार्रवाई होगा यदि कोई फॉल्स या फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो। हालांकि उनकी कल पति से बातचीत हुई तो उनके कहता है कि मैं पूरे कागजात के साथ आई हूँ, और ऐसी जानकारी भी मीडिया में आ रही है कि वहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट भी किया है कि हाँ ये जो कागजात हैं इनके जेन्युइन हैं। क्या ऐसी जानकारी? इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, वो तो क्लेम कर रही है जो उसके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, बट जब हम अपने साइड से ये जब तक वेरीफाई नहीं कर ले जो भी डॉक्यूमेंट उसने यूज़ किया है क्रॉस ओवर करने के लिए वो ऑथेंटिक है, तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते इस पर। सर एक आखिरी सवाल, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है धर्मांतरण की या धर्म परिवर्तन की? क्योंकि अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि जो लड़कियां उनको बहला फुसलाया जाता है, या जैसे आईसिस की हम बात करें कि पहले तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्या कुछ उस एंगल से भी आप लोग जाँच कर रहे हैं? ऑब्वियसली जब जांच होगा तब सारे एंगल से होगा, बट इसमें किस तरह का क्या कॉन्स्पिरेसी है क्या है नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक हम बता नहीं सकते हैं।